बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपट पास्ता, जो कि नहायत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। बच्चों के लिए स्पेशली इससे अच्छा पास्ता और कोई नहीं हो सकता। अगर आप सुबह लेट हो रहे हैं और बच्चों के लंच के लिए या बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए आपको कुछ प्रिपेयर करना है, तो चटपट ये नाश्ता आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, आसान सी रेसिपी है और इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रमज़ान मुबारक के महीने में आप इस तरह लाइट फूड उन्हें दे सकते हैं। सबसे पहले हमने मैक्रोनीज़ को बॉईल किया, ठीक है। उबलते हुए पानी में हमने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड किया, मैक्रोनी ऐड की। उसके साथ हमने आलू स्क्वायर शेप की कटिंग करके वो ऐड किए। साथ में हमने नमक ऐड कर लिया है हस्बे ज़ायक़ा। इनको अच्छे से हमने पकने के लिए रख देना है, बॉईल करना है। जब ये थोड़े से सॉफ्ट होना शुरू हो जाएं, फिर हम इनको स्टेन करेंगे। चलें हम इसकी जो स्टफ़िंग है हम वो बनाते हैं। यंग्स का चिकन स्प्रेड हमने लिया है, 3 से 4 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड किया है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है बच्चों के लंच के लिए, बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए। और वो बच्चे जो समटाइम्स होता है कि वो खाना नहीं खाते, तो आप उनको ये हल्का सा बना के दे सकते हैं। हमने 2 से 3 टेबलस्पून यंग्स ब्रेड ली है। इसमें हमने हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ से भी 1/4 हमने इसमें नमक ऐड किया है। चुटकी से हमने इसमें नमक ऐड किया और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। इसके बाद जो बॉयल किए हुए हमारे मैक्रोनीज़ और आलू थे, वो हमने इनमें मिक्स कर दिया है। अगर आपके पास गाजर हैं या शिमला हैं, आपके बच्चों के टेस्ट के हिसाब से अगर वो शिमला भी खा लेते हैं, तो आप शिमला भी बारीक चॉप करके ऐड कर लें और इस तरह गाजर भी ऐड कर लें। इससे इसकी लुक बहुत अच्छी आती है और टेस्ट में बहुत इजाफा होता है। और गाजर तो बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है। जैसा आप ये हल्का फुल्का सा आप लंच उनको बना कर दे सकते हैं, इससे बच्चे भी खुश रहते हैं। डेली एक ही लंच कर कर के बच्चे थक जाते हैं, तो आप ये लाजमी ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं। कुकिंग विद इकरा के चैनल में इंशाल्लाह आपको नित नई रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बासानी पहुँच जाए। माशाल्लाह से कल रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा है, दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, इकरा को। अल्लाह हाफ़िज़।